ओके, नाउ आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। इसको मैंने थोड़ा सा इस पे लिया है जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस बोलना है, ऐसा बोला है कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने के लिए। यस सर, और सर क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट लॉस बोला है। ओके ठीक है, मैं इसको टाइप करता हूँ साथ साथ में, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड ऑल्सो दी, ये निकालना ठीक है। कैश तुम अमाउंट कुछ गलत हो तो बताते जाना भाई, जो मुझे पढ़ में आ रहा है मैं देख रहा हूँ। कैश कितना है रुपीस? सर कैश रुपीज 25 लाख है। अच्छा, कैश रुपीस 25 लाख और मशीनरी रुपीज 3 लाख है। मशीन रुपीस 3 लाख। ये उसने इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 20 लाख ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीस 20 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पी हाँ लिख ठीक है। लेते हैं, चलो ठीक है पी। टू और फिर हाँ थर्ड अमाउंट was was paid in paid cash. in cash. Sold goods Costing rupees 60,000 rupees 60,000 at 20% profit on cash price. Cost price, sorry. 20% profit on cost. हाँ. To Gautam, फिर 1/3 amount received in cash. 1/3 amount received in cash. हाँ. और फिर rent paid rupees 18,000. Rent paid rupees 18,000. 1/4 of which was for next year. 1/4 of next year. ठीक है, commission received. Rupees 40,000. 2/5 of which was for next year. So sold remaining goods at 20% loss. Gautam settled his account under a cash discount of rupees 5%. ये है आपके पास, दिस इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस निकालना। हाँ. एक काम करते हैं हम, ड्राइंग्स वगैरह इसमें दे नहीं रखी है तो हमारे पास क्या होगा। पहले बात, अगर मैं ओपनिंग कैपिटल लेता हूँ, इसके अंदर एक काम करता हूँ 1 2 3 कॉलम्स अगर मैं बना लेता हूँ, चलिए ठीक है लेटेड भी। पहले प्रॉफिट लॉस हम निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस जो होता है, प्रॉफिट लॉस होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू में से अगर मैं माइनस कर दूं एक्सपेंसेस, तो ये आता है प्रॉफिट और या फिर आएगा लॉस, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो। अब हम इसके अंदर रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू क्या आती है? रेवेन्यू होती है सेल्स। सेल्स सबसे बड़ी रेवेन्यू। क्वेश्चन में हमको सेल्स क्या दे रखी है? हमने 60,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में गौतम को बेचे, ठीक है। वो हमने पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। तो हमने गौतम को भेजे, गौतम ने 1/3 का कैश कर दिया, उससे मतलब नहीं है, वो तो हमें डिस्काउंट निकालने में काम आएगा। लेकिन हमने गुड्स कितने के बेचे? 60,000 के 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाने के लिए लिख रहा हूँ 60,000 प्लस इसके ऊपर हमने 20% प्रॉफिट किया, 20% 12,000 प्रॉफिट हो गया। तो हमारी सेल्स कितनी हो गई? 72,000। ये हमारी सेल्स होगी। एक्सपेंस क्या होता है?
एक्सपेंस होता है जो हमने गुड्स बेचे उसकी प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पे हमने सारे गुड्स बेच दिए हैं तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ परचेजेस ले लेता हूँ, क्योंकि ये सब फाइनल अकाउंट्स में आता है ये सब चीजें, है ना। कुछ स्कूलों में ना जबरदस्ती का वो करते, लेकिन अच्छा है, चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा सब जो चल रहा है सब। तो ये उन्होंने ये पॉइंट कुछ चीजें इसमें ऐसी जो हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। परचेजेस, हमारी परचेजेस कितनी है, तो परचेजेस है हमारे पास, हमने गुड्स खरीदे 20 लाख रुपए के, 20% 10% ट्रेड डिस्काउंट में, 2/3 कैश कर दिया, उसको भूल जाइए। हमने 2 लाख के गुड 20 लाख के खरीदे, 10% मतलब 18 लाख के गुड्स खरीदे थे। तो हमारे जो गुड्स थे वो थे 18 लाख के, ये 18 लाख के गुड्स है, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारी सेल्स हो गई, ये 72,000 की सेल्स हो गई। एक फिर क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स दो तरह से, एक तो ये 60,000 के गुड्स ये बेच दिए, ठीक है, और फिर बोला है बाकी के गुड्स हमने 20% लॉस में बेच दिए। तो भैया 20 लाख के गुड्स तो खरीदे थे, 20 लाख के मतलब तो 20% 10% ट्रेड 18 लाख के, 18 लाख में हमने 60,000 के गुड्स तो है वो तो अलग बेच दिए। अब बचे कितने, 17,40,000 के गुड्स बच गए हमारे पास। अब जो बाकी के गुड्स हमारे पास बचे हैं वो बचे हैं 17 लाख 18 लाख में से 60,000 के तो ये बेच दिए, अब बचे 70 लाख। 17,40,000 के गुड्स में 20% लॉस पे बेच है, तो भाई लॉस तो बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है। तो अब ये लॉस पे जो हमने बेचे हैं तो 70,40,000 तो 1,74,000, तो 1,74,000 10% हुआ और 20% डबल ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज 8,000, 3,48,000 का हमको लॉस हुआ। तो 17,40,000 के गुड्स 3,48,000 लॉस पे हमने बेचे, 3,48,000 के लॉस में। इसमें 20,000 का लॉस लगा है ना, 30,000 का कैसे आया, 70,40,000 के गुड्स बच रहे हैं ना, 20% का, सॉरी सर 20% का लॉस लगा है, तो 20% का लॉस हो गया 3,48,000। यस, तो ये 13,92,000 में बेचे। तो एक सेल्स है हमारी, अब दूसरी सेल्स हुई है, दूसरी सेल्स है हमारी रिमेनिंग गुड्स। $13,92,000 ये हमने गुड्स अपने बेच दिए। तो 72 लाख के एक और दूसरे 13,92,000। तो अगर मैं देखूं तो जो टोटल सेल्स है हमारी, टोटल माल जो हमने बेचा है इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये जो टोटल सेल्स है हमारी इसका मैं टोटल लगा लेता हूँ, ये आ गया 14,64,000, ये आ गया, ठीक है। ये हमारी टोटल। अब एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस में ये हुआ कि परचेजेस 18 लाख के गुड्स हमने ये खरीदे, और क्या क्या खर्चे हुए, परचेज गुड्स, ये परचेज गुड्स हो गए, 2/3 का पेमेंट कर दिया, उससे मतलब नहीं, चाहे हम कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में खरीदे, परचेज में सब आता है। अब हमने 18,000 का रेंट पे किया जिसमें 1/4 नेक्स्ट ईयर का, तो इसका मतलब 3/4 इस साल का, तो रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है। रेंट इज 3/4 ऑफ 18,000, ठीक है। कितना हुआ इसका, 3/4 ऑफ 18,000, हाफ इसका 9, 13,500। किसी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है क्लास में। तो ये 13,500, ये 3/4 हो गया। कमीशन मिला अपने को, ये भी हमारी रेवेन्यू है। कमीशन मिला 40,000 का, जिसमें 2/5 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब 3/5 इस साल का है। कमीशन रिसीव 40,000 का कितना हुआ, 16,000 नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल का 24,000 रुपए हमारा कमीशन जो है इस साल की रहेगा। 24,000 कैसे आया, 40,000 का 3/5 हमारी, जो 2/5 नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल का जो है वो सिर्फ 3/5 है। ये हमारा कमीशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा, रेंट हो गया, कमीशन रेवेन्यू में। फिर ये डिस्काउंट पे गौतम हमें पैसा दे रहा है, तो डिस्काउंट जो हमने दिया है ये भी हमारा
जो है एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने कितना दिया 5%, 5% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमने कितना दिया होगा 60,000 गुड्स। गौतम ने 1/3 पेमेंट किया, मतलब इसका 20,000 पेमेंट किया, 40,000 का पेमेंट गौतम ने बाद में दिया। तो जब 60,000 गुड्स गौतम को हमने बेचे थे, 2/3 उसने दे दिया था, तो 1/3 दे दिया था, 2/3 दे दिया, 2/3 हुआ 40,000, 40,000 बाद में दिया, तो 40,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 2,000 आता है, तो 2,000 हमारा डिस्काउंट हो गया। ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000 उसने नहीं दिया था, इसका 5%, तो ये 2,000 हमारा डिस्काउंट है। तो ये 2,000 डिस्काउंट, तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितना होगा 18,13,500 और ये 18,15,500। तो भाई टोटल एक्सपेंस ये, टोटल रेवेन्यू ये है और टोटल एक्सपेंस ये, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू भी निकाल देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को एक पेज पे ले लेता हूँ, ये हुआ, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। टोटल रेवेन्यू कितनी होगी इन दोनों का टोटल 14,88,000। एंड इसके अंदर से 14,88,000 में से मैं माइनस करता हूँ 18,15,500। सो वो जो लॉस में हमने बेचे तो उसका क्या होगा? तो लिख दिया ना सेल्स में, ये हमने गुड्स बेचे ना, ये 13,92,000 में, वो तो सेल्स में नहीं तो सर, तो वो लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, लॉस नहीं, हम गुड्स बेचने में क्या एंट्री करते हैं, गुड्स बेचने की एंट्री क्या करते हैं आज था, कैश टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स, उसमें प्रॉफिट लॉस कहाँ दिखते हैं अपन गुड्स में? यस सर। प्रॉफिट लॉस तो हम ऐसे निकालते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू जो आ गई, हमारी टोटल रेवेन्यू आ गई 14,88,000। 14,88,000 में ये हम ये टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो दिस अमाउंट इज लॉस, ये लॉस आ रहा है, ये हमारा लॉस आ रहा है, ठीक है। तो दिस लॉस इज जो भी है 500 एंड देन 15,7 एंड देन 2, तो जो भी लॉस आ रहा है ये हम निकाल लेते हैं। ये 500 तो ये आएगा, एंड देन 15 में से 8 गया 7, 70, then this is 2, this is 17, 3 lakh. ये हमारा लॉस आ रहा, इफ आई हैव कैलकुलेटेड इट करेक्टली, वो आप थोड़ा सा चेक कर लें। पाँच सात, एक सेकंड, 8 और 7 15 9 10 11 5 3 बराबर है 3,27,500 का लॉस आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, तो इसमें तो बस क्लोजिंग कैपिटल तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल में लॉस लेस कर देंगे और क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू माइनस लॉस। सर ये 3,27,500 कैसे आया? ये रेवेन्यू है, इसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो। ओके। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल 25 लाख ये और 3 लाख ये 28 लाख। दिस इज, अभी जो भी अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को हम बोल देंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, लॉस होता तो लेस कर देते। तो दिस इज 24 लाख।
ठीक है, एंड 24 लाख एंड देन दिस इज 73,000। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग कर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इज दैट ओके? Yes, sir. नाउ अब मुझसे पूछा गया है सेटलमेंट का, जो एक पूछा गया कि जो जीएसटी सेटलमेंट है उसको हम कैसे करेंगे सेकेंड वाली शीट का। तो जीएसटी सेटलमेंट सर मुझे एक और छोटा सा डाउट था कि अगर जैसे किसी क्वेश्चन में 18% का जीएसटी लग रहा है विद इन स्टेट में, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस देंगे, अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 9% लगता है ना? तो जो आपको प्राइस दे रखी है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। हाँ, मतलब जैसे जीएसटी इंक्लूडेड है, जीएसटी इंक्लूडेड। तो जो भी आपको प्राइस दे रखी है सेलिंग प्राइस, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो उसको आप 118 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगी। क्योंकि ये प्राइस जो है आपकी कॉस्ट प्राइस प्लस 18% जीएसटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंट, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 118 है। तो 118 को आप जब डिवाइड करोगे तो 100 निकालना है। दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। तो अगर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है तो प्राइस अपॉन 100 प्लस जीएसटी से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका आ जाता है, आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यस सर। तो अब ये जो क्वेश्चन दूसरा मुझसे पूछा गया सेट ऑफ का सेकंड लेवल, मैंने एक तो आपको बेसिक लेवल बता दिया था, सिंपल सेट ऑफ। दूसरा अगर सेकंड लेवल है, ये कब होता है? जब ये हमारा जो सेकंड प्रोसेस है ये तब स्टार्ट होगा कि जब हमारे पास कई सारे इनपुट आउटपुट बहुत सारे दे रखे हैं। तो हमें इनपुट जीएसटी भी है, आउटपुट जीएसटी भी है, इनपुट सीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, सब कुछ। तो हमें कैसे उसको डील करना है? तो इसका सेट ऑफ का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम इनपुट आईजी और आउटपुट आईजी को सेटअप करेंगे आपस में। कैसे करेंगे? अगर इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर इनपुट आईजी ज्यादा है और आउटपुट आईजी हमारा कम है, तो पहले करेंगे इनपुट आईजी को हम आउटपुट पूरा का पूरा इसमें से एडजस्ट कर देंगे। देन अगर इनपुट डेफिनेटली इनपुट आईजी ज्यादा है तो इनपुट आईजी में जो बैलेंस बचेगा वो फिर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। एंड जब इनपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाएगा तब उसके बाद हम उसको इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को सेट करते हैं, इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, और फिर उसके बाद में अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो हम उसको पे ऑफ कर देते हैं या अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, जैसा भी। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पे कर देंगे आउटपुट के अंदर, इनपुट है तो। अब मैं कह क्या रहा हूँ पहले उसको समझ लीजिए आप। एक सेकेंड, मुझे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा आपके पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस दिया हुआ है, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस दिया हुआ है, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस दिया हुआ है। इसी ढंग से आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है, आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस है। तो मैंने आपसे इनपुट का मतलब ये आप पे कर चुके हो, पेड, और ये आपने कस्टमर से रिकवर किया, वसूला है। आउटपुट का मतलब जब आप बेचते हो तो वसूलते हो ना आप। और आपका सिस्टम क्या है सेट ऑफ का, कि जो आपने पे किया है वो रिकवरी से आप एडजस्ट करते हो। तो आपने अपने इनपुट आईजीएसटी के अंदर जो पे किया हुआ है उस अमाउंट को सबसे पहले आप आउटपुट आईजी से एडजस्ट करो। लेकिन अभी भी इनपुट पूरा नहीं एडजस्ट हुआ, आईजी एडजस्ट नहीं हुआ, तो आप आउटपुट सीजी से एडजस्ट करो। अभी भी इनपुट आईजी के अंदर बैलेंस है तो आप उसको एसजी से एडजस्ट करो। तो सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। अगर इन तीनों से एडजस्ट करने के बाद भी इनपुट आईजीएसटी बच रहा है तो उसको आप बचा के रखो, अगले महीने अगले साल आप उसको सेट ऑफ कर देना। पहले तो ये स्टेप समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आ गया क्या नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. यस Yes, sir. पहले हम इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे,
फिर भी अगर इनपुट में बैलेंस है तो आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करो, फिर आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करो। तो जो आपने टैक्स पे किया है और जो वसूला है कस्टमर से, वो पहले आईजी से, फिर सीजी से, फिर एसजी से। उसके बाद भी अगर इनपुट बच रहा है तो उसको बचा के रखो, अगले साल अगले महीने एडजस्ट कर लो। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर इनपुट जो आपने एडजस्ट किया और एडजस्ट करने में वो मान लीजिए पूरा का पूरा आपका इससे सेट ऑफ हो गया, क्या कहते हैं, इनपुट से सेट आईजी से सेट ऑफ हुआ, फिर सीजी से हुआ, बस इतना, तो अभी एसजी बचा हुआ है, तो ये इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अभी एसजीएसटी में बच गया बैलेंस। और अगर जरूरी होता है क्या? हाँ, जरूरी होता है क्या ये करना? भाई सेट ऑफ इसलिए करना जरूरी होता है मैडम कि आपने पे किया, खरीदते समय आपने पे कर दिया 15,000 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स, और आपने माल बेचा तो आपने 18,000 का कस्टमर से टैक्स ले लिया। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि भाई 18,000 जो आपने वसूला है ये आपका नहीं है, हमारा पैसा है, आप हमें दो। तो आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई साहब हम आपको दे तो दें, लेकिन 15,000 हम दे भी तो चुके हैं। तो गवर्नमेंट कहती है जो आप दे चुके उसमें से काट लो, बाकी 3,000 रुपया तो हमको दो। इसलिए सेट ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो आपको 18,000 देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप 15,000 तो यहाँ भी दे चुके, फिर 18,000 गवर्नमेंट को ये भी दे दो, तो फिर आपके पास बचा क्या, धंधा बंद करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। इसलिए उसको सेट ऑफ करना जरूरी है, लेकिन उसका प्रोसेस है सेट ऑफ का। सेट ऑफ कैसे करते हैं? सेट ऑफ करने का तरीका यही है कि पहले इनपुट आईजी को आउटपुट आईजी से करो। अभी भी इनपुट आईजी बच गया, अभी भी टैक्स पे किया हुआ ज्यादा है, जो हमने वसूला उससे अभी भी ज्यादा है, तो भैया जो आपने सीजीएसटी कस्टमर से लिया ना उसमें से हटा दो उसको। अभी भी इनपुट आईजी एसजीएसटी ज्यादा है तो आप एसजीएसटी से हटा लो उसको। तो ये पूरा प्रोसेस आप तीनों से सेट ऑफ करो। ये करने के बाद अब अगर ये पूरा आउटपुट आपका खत्म हो गया, अब तो आउटपुट कुछ बचा ही नहीं, इनपुट ही है, तो उसको बचा के रखो, अगले महीने अगले साल एडजस्ट करना। ठीक। हाँ, अगर मैंने दूसरी सिचुएशन क्या बताई, आपका इनपुट एडजस्ट किया आपने आईजी, लेकिन वो सीजी और आईजी में एडजस्ट हो गया, तो अभी भी एसजी के अंदर तो बच रहा है, तो आपस में ये एसजी और इनपुट आउटपुट को इनको आपस में एडजस्ट कर सकते हो। और अगर इनमें थोड़ा सा भी बैलेंस अगर इसमें बच रहा है आउटपुट में, तो इन दोनों को भी आपस में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है पहले, सबसे पहले आपको इनपुट आईजी को एडजस्ट करके खत्म करना है। जब इनपुट आईजीएसटी पूरा खत्म हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तब आप सीजी को एडजस्ट करो, एसजी को एडजस्ट करो। वो सब करने के बाद भी अगर आउटपुट के अंदर बैलेंस बचता है, कभी भी एडजस्ट करना, तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इनपुट में बचता है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप अगले बार आउटपुट से एडजस्ट करो। मतलब सीधा सा गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जो आपने पे किया माल बेच के वसूल लो, मास हमसे मत मांगना, जो आपने पे कर दिया बेचो सामान और उससे रिकवर करो। ठीक है, जो हमें दे दिया वो तो हमारा हो। तो ये इनपुट जो है, इनपुट को अगर इनपुट में बच रहा है तो आप इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। दिस इज हाउ द SGST is to be adjusted when there is a balance। तो इसी चीज को मैंने इस शीट में समझाया। मैंने यहाँ अलग अलग कंडीशन ली है, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे इनपुट 22,000 का है, आउटपुट 18 का है, तो भैया पूरा का पूरा तो एडजस्ट नहीं होगा, फिर भी 4,000 बच जाएगा। तो ये 4,000 आप सीजी से एडजस्ट कर दो। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इनपुट आईजी को एडजस्ट करना है। तो इनपुट आईजी को एडजस्ट करना है, तो इनपुट आईजी 22 का है और 18 का, तो ये 18 तक तो आप इनपुट एडजस्ट हो गया आपका। अभी भी इनपुट में 4,000 बच रहा है, तो इस 4,000 को आप आउटपुट सीजी से एडजस्ट कर दो। बस अब इनपुट आईजी आपका खत्म हो गया। अब इनपुट आईजी खत्म हो गया तो ये तो नील हो गए दोनों ही। अब आपके पास सीजीएसटी बच रहा है, इनपुट में 8,500 और आउटपुट में बच रहा है 8,500, दोनों। ये भी 8,500 बच रहा है और ये 12,500 बच रहा है। तो अब आप इनपुट आउटपुट सीजी को और इनपुट आउटपुट एसजी को आपस में एडजस्ट कर सकते हो। तो 8,500 यहाँ और यहाँ एडजस्ट हो गया, तो ये भी 0 हो गए, ये भी नील।
तो मतलब आप गवर्नमेंट को आईजी आपको देने की जरूरत नहीं है, सीजी आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने अपना इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये 8,500 ही है और ये 12,500 है, तो 8,500 तो एडजस्ट हो गया। अब ये सब करने के बाद आपके पास 4,000 रुपए का आउटपुट एसजी के अंदर बैलेंस, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट का बैलेंस है, आपको पे करना पड़ेगा। ये जो मैंने एग्जांपल समझाया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। ये समझ में आया कि नहीं आया? तुमने क्वेश्चन पूछा था सेट ऑफ फल, नहीं आया समझ? यस सर, आ गया सर, आ गया। सर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो एक दूसरे से नहीं हो सकते ना? मतलब इनपुट सीजीएसटी नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो सकते। ये सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो भाई सेंट्रल कह रही है हमारा टैक्स जो है स्टेट से क्यों एडजस्ट कर रहे हो, स्टेट कह रही है हमारा टैक्स सेंट्रल से क्यों एडजस्ट करो। बोले जो हमारा टैक्स है हमको दो, सेंट्रल कह रही जो हमारा टैक्स है हमको दो, सब अपना अपना टैक्स मांग। ये आईजीएसटी किसी का भी नहीं है, इसको आप एडजस्ट करते हो। यस सर। तो पहले आप आउटपुट आईजीएसटी को आपने एडजस्ट किया, ये आउटपुट खत्म, अभी भी इसमें 10,500 बच रहा है। तो अब आप इस 10,500 को सीजी से पहले एडजस्ट करो, तो ये 2,000 बच रहा है, यहाँ पे ये 8,500 बच रहा है। तो यहाँ तक मैक्सिमम हम 2,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, वो कर दिया। अभी भी 6,500 यहाँ इनपुट बच रहा है, और जब ये आपस में एडजस्ट करेंगे तो ये भी आपस में एडजस्ट कर दिया अपन ने, यहाँ 4,000 बच रहा है। तो ये अमाउंट बचा रहेगा। ये इनपुट है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आउटपुट है तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये सेट ऑफ के क्वेश्चंस को करना है। तो तुम एक बार इसको करना, और फिर दिक्कत आएगी तो हम डिस्कस करेंगे इसको। यस सर। रिकॉर्डिंग भी देखना इसकी, और फिर आप इसको करने की कोशिश करना। सर ये शीट आप एक बार भेज देंगे क्या? ठीक है, मैं भेज दूंगा। इसमें तुम मत जाओ, नहीं, डोंट गेट इनटू दिस। नहीं सर,